हेलो दोस्तों, आज मैं केदार बाबा की यात्रा पे चल रहा हूँ लगभग 3 दिन से। और आज ये क्योंकि बीच बीच में मेरी पैदल यात्रा भी हो रही है, तो अभी मैं यहाँ पे एक देवसाल गांव है, यहाँ पे ये बाबा केदार के ही नज़दीक का ये गांव है। यहाँ के होम स्टे में मैं आज ठहरा हूँ। और ये खौला चौक जो होता है, ये चौक को हम खौला बोलते हैं। तो ये खौला है, और ये खौले में जो है यहाँ देखो कि खौला मतलब ये क्या बोल रहा है, ये थी कुछ बोल रही। तो यहाँ पे बैठ कर के मैं एक मंडवा की रोटी देगी, मंडवा की रोटी है, मंडवा की रोटी खाऊंगा। ये हरी मिर्च और ये लौकी की सब्जी और ये अचार मुझे यहाँ पे दिया गया है। और सुंदर धूप लगी हुई है, मतलब जून का महीना है। और जून के महीने में भी आप देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहना हुआ है। और जैकेट पहन करके मैं यहाँ इस धूप में अगर ये मंडवे की रोटी लौकी की सब्जी के साथ खा रहा हूँ तो उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि पैदल बहुत आ चुका हूँ, अब यहाँ से मैं आगे उससे जाऊँगा, गाड़ी से जाऊँगा और फिर वहाँ से भी पैदल जाऊँगा। जय बाबा केदार की। दोस्तों, अभी मैं सोनप्रयाग में खड़ा हूँ और जून के फर्स्ट वीक में अभी यहाँ पे यात्रा चल रही है। तो लगभग यात्रा उतनी अत्यधिक तो मुझे अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी यात्रा बहुत ज़्यादा है। आप अगर देख रहे होंगे तो केदार बाबा से भी दर्शन करके सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और हेलो, वो भीड़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। ये अगर मैं आपको सामने नज़र आ रही होगी, यहाँ से ये त्रिजुगी नारायण के लिए रास्ता जाता है। तो दोस्तों, ये सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग से आप अपनी गाड़ी से अगर आएंगे तो आप अपनी गाड़ी से यहीं पर आएंगे, सोनप्रयाग में आएंगे। और यहाँ से शटल के माध्यम से आप गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड में जब आप पहुंचेंगे तो वहां से फिर आप पैदल यात्रा जो है केदार बाबा की करेंगे। जय बाबा केदार की। जय बाबा। कैसा रहा भाई केदार, कैसा रहा? ठीक रहा केदार की यात्रा? हाँ, कहाँ से आए आप लोग? आई एम फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से आए हैं? वाह। ये हैदराबाद से है। दिस इज माय फर्स्ट ट्रैक। अच्छा, आपका ये पहला ट्रैक है। तो कैसे लगा आपको ये पहला ट्रैक पहाड़ों का? वो मुश्किल तो था बट मैंने कर दिया। नहीं, आप गए भी पैदल? हाँ, अरे वाह। पैदल गए, पैदल आए हम। क्यों पैदल ही क्यों सोचा आपने? हाँ, तो आपने हेली से क्यों नहीं सोचा? क्यों कि वो एसेंस ही ये है ना कि हम पैदल जाएंगे, ट्रैक करके जाएंगे, फिर देखेंगे। तो उसके बिना ऐसे जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये फुलफिल किया। अच्छा, आप भगवान के पास केदार बाबा के दरबार में कठिन संघर्षों के साथ जाना चाहते हैं, है ना? बहुत सुंदर बेटे जो है। आपका नाम क्या है? जाह्नवी। दिस इज नीरज। अच्छा, तो बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए थे? हाँ, दर्शन अच्छे से हो गया। हम सुबह ही निकले थे, सुबह 3:20 तक हमारा दर्शन हो गया था। अच्छा रहा कुल मिला के आपकी यात्रा। चलो, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पे ये मालाएं लेकर के, और ये देखो ये खच्चर भी यहाँ आ रहे हैं सामान ले जाने के लिए। और तमाम दुकानें भी सोनप्रयाग में बिल्कुल घाटी के अंदर है। ये सोनप्रयाग से अगर आप केदारनाथ या गौरीकुंड की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे ये मंदाकिनी बह रही है। और क्योंकि यहाँ पे सोनप्रयाग है तो ठीक सामने अगर आप नज़र दौड़ा रहे होंगे, मेरे ठीक सामने जो राइट हैंड से जो नदी निकल रही है वो मंदाकिनी निकल रही है, और लेफ़्ट हैंड से जो निकल रही है ये सोन नदी निकल रही है। और आपदा, क्योंकि 2013 की आपदा आई थी, तो आपदा के बाद यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बह गई हैं। यहाँ पे जो संगम का घाट बना हुआ था वो सारा बह गया है। और इधर का जो ये पर्वत दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये त्रिजुगी नारायण का पहाड़ है। और ये देखो माता जी भी जो है केदार बाबा की यात्रा करके आ रहे हैं। आगे केदार बाबा की यात्रा करके कैसा रहा जो है आपकी यात्रा? और सभी को जाना चाहिए। आए कहाँ से हो आप लोग? मेरठ से। यूपी मेरठ से। मवाना ततीना। अरे वाह,
तो इनके चेहरे पे साफ झलक रही कि आप पैदल भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा के दर्शन करने के बाद चेहरे पे उमंग और उत्साह है। जय हो जय हो जय हो माता जी, जय हो जय हो माता जी। भाई भी यहाँ पे, तुम यहीं पे रहते हो? नहीं, जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं? अच्छा, यात्रा पे आए हैं। आगे या आप चढ़ोगे? मैं गाड़ी लेके आया हूँ मैं तो। अच्छा, यहाँ पार्टी, किसी की पार्टी लेकर के भाई आए हैं और जयपुर से ही लाए हो गाड़ी? जयपुर से लाया हूँ सर। बहुत बढ़िया। बस शटल माध्यम से यहीं पीछे जो है शटल गाड़ियाँ रुक जाती हैं और वहाँ से यात्री या तो पैदल आता है और या इस प्रकार से जय भोले। तो भोले, अच्छा इसको में भी ले जाते हो आप? ठीक है, बहुत सुंदर। तमाम दुकानें भी यहाँ सजी हुई हैं। शुगर के लिए रामबाण, बाप रे, हिमालय शिलाजी। और यहाँ पे यहाँ पे जूस की भी दुकानें मिलेंगी आपको। दुकानें तो लगभग हर प्रकार की यहाँ पे मिलेंगी। जय बाबा केदार। सब थके हुए आ रहे हैं, लेकिन चेहरे में उत्साह और उमंग तो है, इतना ज़रूर है। और ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो, ये जूस भी यहाँ पे, मौसमी का जूस यहाँ पे है, आम का जूस है सभी पर। कितने कितने के दे रहे हो भाई यहाँ पे जूस की गिलास? मैंगो शेक। अच्छा, भाई तो पीछे बैठे हुए हैं आराम से। क्यों भाई? ठीक है। क्या यात्रा कम चल रही है क्या, इसीलिए तुम भी आराम से हो रहे हो धीरे धीरे? अच्छा, मैंगो शेक कितने का बोला? 50 का। अच्छा, और केले का 50? मुझे लगता है हर 50 का होगा। बहुत सुंदर। और ये घोड़े भी वापस आ गए, पता नहीं क्यों आगे, लगता है कि सीजन कम हो गया इसलिए वापस आ रहे हैं। ये भोले भी यहाँ पे जो है अगर ये जैसे अपन माला ले रहे हैं यहाँ पे। देखो चाय चुई। बेटा क्या बन रही है यहाँ पे? और हाँ बेटा, क्या क्या पिला रहा तू? चाय वगैरह सब? चाय का त्याग यो चाय का त्याग 20 रुपये। ठीक से आ रही है जगह पर भी। क्यों जी? ये देखो, ये भोले लोग भी आ गए हैं। भोले लोग यात्रा करके आ गए? बढ़िया यात्रा। अच्छा, पैदल? पैदल, और अभी ट्रैफिक मिला तो 4 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। बढ़िया, मजा आ गया। अरे वाह। अच्छा, ट्रैफिक अभी लगा हुआ है वहाँ? फुल एंजॉय करते हुए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो आए कहाँ से आप लोग? सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। और बाबा के दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे। अच्छा, अच्छे से हो गए थे? बहुत आनंद। चाहे भीड़ भी है, लेकिन कितने घंटे खड़े रहे आप लाइन में? अभी तो भीड़ कम पड़ रही है। वायरल तो वीडियो चल रही है, गलत है। इसमें बढ़िया जाते हैं लोग, अच्छे वृद्ध लोग जा रहे हैं, दर्शन करके वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक मेरी जिनसे भी बातचीत हुई है, हर कोई ये कह रहा है कि बस भगवान के लिए थोड़ा कठिनाई तो होती है प्राप्त करने के लिए, सरलता से तो कोई मिलता है। तो अंबानी न बन जाएगा हर व्यक्ति। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। सोन नदी है जो मैं बोल रहा था, ये सोन नदी यहाँ से बहते हुए आती है। लोग बाग जो है सब यहाँ पे छोटे छोटे अपनी दुकानों को यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये देखो, बाबा जी भी बैठे हुए हैं। बाबा जी भी चाह रहे हैं भक्तों से कुछ मिल जाए। यहाँ पर से ये शटल सेवा शुरू हो जाती है और यहाँ पे लगभग इस शटल सेवा में 250 या 300 के लगभग भैया गाड़ी लगी होंगी। कितनी गाड़ियाँ लगी हैं आपकी शटल सेवा में? 400 गाड़ी। 400 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, जैसे आजकल टॉप सीजन चल रहा है तो आपकी गाड़ी का नंबर लगभग कितनी देर में आता है? जाम लगता है, नंबर तो 2-3 घंटे बाद एक तरफ से आता है। अच्छा, नंबर आ जाता है। लेकिन जैसा मैं देख रहा था सुबह भी कि यात्री इतने हैं कि हर सेकंडों में गाड़ी फुल हो जा रही है और निकल जा रही है। यहाँ से गाड़ियाँ जाती है ऊपर तो रास्ते में जाम लगता है। रास्ते में जाम। वो गाड़ियाँ फिर वहीं से खुल के नीचे आती है, तब भरते हैं दोबारा सवारी। तब दोबारा यहाँ भरती है। चलो ठीक है। अभी कैसा आज के दिन में सीजन कुछ कम लग रहा है या कैसा लग रहा है आपको? 2-3 दिन से सीजन काफी कम है। क्या नाम है भाई आपका? भैया मेरा नाम विनोद कटैत। विनोद कटैत जी है, शाहबाज कटैत जी लगे रहा है। तो इधर मैं दिखा दूं कि पूरी लाइन गाड़ियों की ये लगी रहती है। और ये देखो, ये जैसे गाड़ी शटल सेवा में केदारनाथ को जा रही है, गौरीकुंड जाएंगे। देखिए, बोले जय बाबा केदार की। आगे बोले बढ़िया सा दर्शन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ये व्हील चेयर, क्योंकि जो पैदल नहीं जा पाते हैं उनके लिए ये व्यवस्था दी है। क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? है
अच्छा, यहाँ से वहाँ तक है, कितना पैसा लोगे? हैं? 200 रुपये। ये टैक्सी स्टैंड तक? अच्छा, सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड तक ये 200 रुपये लेंगे। लेकिन बाबा के दर्शन करने के बाद पूरा उत्साह और उमंग देखो। जय बाबा केदार की। देख लो, ये उत्साह है यहाँ पे सोनप्रयाग में, क्योंकि ये ऊपर से भी ये यात्रीगण आ रहे हैं केदार बाबा के दर्शन करने के बाद। तो यहाँ ऊपर भी क्योंकि जाम लग जाता है, तो इसलिए ये इसी रास्ते पैदल आते हैं। वैसे ये शटल व्यवस्था ये यहाँ से है। ये तमाम श्रद्धालु भक्तगण जो है बाबा केदार के दर्शन करके आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रक भी खड़े हैं, लेकिन ऊपर इतना जाम है कि ट्रक वाले सारे यहाँ पे खड़े हैं। और मुझे लगता है कि इनको, अरे भाई आप सुबह से इधर ही खड़े हो, कितने बजे से हो? 7 बजे से। तो आप कितने बजे जाएंगे इधर से? अच्छा, लगभग क्या टाइम रहेगा तुम्हारा अगर छोड़ेंगे भी? 12-1 बजे तक रात को। दोस्तों, सोनप्रयाग में आपको दिखा दूं मैं कि गरम गरम शाम का टाइम है और गरम गरम समोसे यहाँ पे बन रहे हैं। और लगभग ये देख लीजिए, गरम गरम समोसे। भाई कितने के दे रहे हो ये समोसे? 50 के 2। 50 का एक? 2 है। 50 के 2। सफाई की बात करें तो यहाँ पे सोनप्रयाग में भी सफाई, लगभग देखो ये सफाई कर्मचारी हैं। सोनप्रयाग में भी भुट्टे मिल रहे हैं। भाई कितने के दे रहे हो भुट्टा? 50 का कितना? एक पीस। बाबा के लिए अगर पैदल आप यात्रा पे जा रहे हो दोस्तों, तो डंडी बिल्कुल खरीद लेना, चाहे आप गौरीकुंड से लें चाहे सोनप्रयाग से लें, तो डंडी जरूर अपने साथ रखना। भाई ये डंडी कितने की दे रहे हो? हैं? 30 रुपए की एक। जय बाबा केदार की। आजा बोला हाथ पकड़। दोस्तों, अभी मैं एक भोले को सोनप्रयाग से जहाँ तक शटल सेवा चलती है वहाँ तक ले जा रहा हूँ। ये भाई आंख नहीं देखता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भाई आंख नहीं देख पाता है, और भाई को मुझे शटल सेवा तक छोड़ना है। सोनप्रयाग में जैसी जो है शाम होने लगती है, यात्रियों की भीड़, ऊपर से उतरने वालों की भी है और यहाँ से भी चढ़ने वालों की भीड़ अत्यधिक लग जाती है।